स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो। हाँ जी बच्चों। Yes, sir. और आई एम ऑडिबल टू ऑल? बोलो। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? So today's Yes, sir. Yes, sir. First of all we will discuss with the some history questions of last है ना previous class. Then we will proceed another GAT test. Okay, GAT. So first of all हम करते हैं, कल यहाँ तक कर लिया था हमने, थोड़ा सा और करेंगे और उसके बाद जो है हम जो है वो GAT का मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी? ठीक है बच्चों? ठीक है, बोलते नहीं? Yes, sir. हाँ जी, करें शुरू? तो Yes, sir. हाँ जी, सबका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास जो है वो रिलेटेड टू हिस्ट्री के कल के जो थोड़े क्वेश्चन रह गए थे उनसे रिलेटेड है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कल भी। और इसमें क्या है कि ये सूफी संतों से जुड़ा हुआ है, जो हमारा भक्ति सूफी ट्रेडिशन है ना, उससे लिया गया है। ठीक है? तो अब ये देखो, शहादा, सलात, सौम, जक़ात, ये शब्द जो है ये मुस्लिम धर्म में जो है वो अपनाए जाते हैं। तो इनका मतलब है फास्टिंग। रमजान के महीने में जो फास्टिंग की जाती है, पवित्र महीना होता है रमजान का, उसको क्या कहते हैं? ठीक है? दूसरा है प्रॉफिट मोहम्मद इज मैसेंजर ऑफ अल्लाह। प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का मैसेंजर जो है वो है। और जक़ात होता है कि अपनी जो अलाउंस का मतलब होता है अपनी आय से जो है ना, दूसरों के लिए जो है वो पैसा निकालना या कोई मनी देना। और ऑफरिंग होता है, ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स ए डे, 5 बार दिन में नमाज पढ़ना। ठीक है? तो इनके साथ कौन सी चीज़ जो है वो लगती है? ठीक है? तो सबसे पहले जो है वो, अगर हमें थोड़ा सा भी पता है ना, थोड़ा सा भी, जक़ात हमने पढ़ा था। ठीक है? क्लास में। ठीक है? जक़ात पढ़ा था बच्चों? हेलो। तो जक़ात का मतलब होता है गिविंग अलाउंस। ठीक है? ठीक है बच्चों? और सम का मतलब होता है फास्टिंग ड्यूरिंग द रमजान। ठीक है? और ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स ए डे, ये होता है सलात। ठीक है? सलात इसका मतलब होता है। ठीक है? और शहादा, शहादा का मतलब होता है प्रॉफिट मोहम्मद मैसेंजर जो है। ठीक है? मैसेंजर है किसका? गॉड का मैसेंजर है। ठीक है? तो ये हो गया, ए का मतलब हो गया सेकंड, बी का मतलब हो गया 4, और सी का मतलब हो गया 1। ठीक है? और डी का मतलब हो गया 3। ठीक है? तो हमारा आंसर है A, 2, B, ये वाला। ठीक है? क्योंकि इसमें देखो C1 कई जगह है। ठीक है? C1 कई जगह है ना, तो इससे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है? D3 से ये भी 3 जगह है। ठीक है? तो इसलिए इसको काट देना है पहले और इसको काट देना है। ठीक है? अब आंसर जो है ए और 1 और 3 के बीच में पड़ा है। ठीक है? तो इस प्रकार से इसको करना है हमने। सबको सुनाई दे रहा है? हेलो। Yes, sir. और स्क्रीन दिखाई दे रही है Yes, सबको? sir. ठीक है, आगे देखो। Yes, sir. ये कल भी किया था हमने, पहले भी कर चुके हैं। डोमिंगो पेस कहाँ का है? ठीक है? अब्दुल जाक कहाँ का यात्री था जो भारत में आए? ठीक है? निकितिन कहाँ का यात्री था? निकोलो दी कॉन्टी कहाँ का यात्री था? ठीक है? तो ये सारे जो हैं ये यात्री हैं जिनका उनके देशों से संबंध है। ठीक है? तो अब्दुल जाक कहाँ का था? पहले तो अब्दुल जाक जिसने विजयनगर अंपायर के बारे में बताया था कि 7 प्रकार की लेयर थी। पढ़ा है ना हमने बच्चों? पढ़ा था? बोलो। पुर्तगीज का है। ठीक है? निकितिन कहाँ का है? रशिया का है ना।
और निकोलो दो कॉन्टी कहाँ का है? इटली का है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 4। ठीक है, क्लियर बच्चों? अगर एक भी हमें पता है तो हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर सबको? बोलो। यस सर। हाँ जी, आगे चलें। ये यात्री हैं जो भारत में आए थे। ठीक है, विजयनगर अंपायर की भी जानकारी देते हैं और भारत में जो है ये जो है वो जानकारी देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना? असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ इनको, बताओ जल्दी, शाबाश। ये तो आपको आना चाहिए, जल्दी, क्विक क्विक क्विक। पहला संगम। पहला कौन सा है? पहला संगम। संगम, संगम सर। वेरी गुड। दूसरा? दूसरा सर सालुबस। सालुआ। तीसरा? तुलुबस। तुलवा। चौथा? एरिविडू। आई वेरी गुड, विद। वेरी गुड। डी, बी और सी ए, डी बी सी ए, ये है ना? बोलो कौन सा आंसर यस सही सर। है? हाँ जी, सर BBC। हाँ ठीक है। पहला संगम है, दूसरा सालूज है, तीसरा तुलवा और चौथा अरिवेडू। ठीक है, चलो ये बताओ, कृष्ण देव राय इनमें से कौन से वंश का था? कृष्ण देव राय बताओ। तुलुबस। हाँ जी, सर तुलु। तुलवास। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, प्रीत कौर बहुत अच्छे, है ना? चलो आगे बताओ, इनमें से हरिहर एंड बुक्का कौन से वंश से था? जल्दी, हरिहर एंड बुक्का कौन से वंश से था? संगम। बोलते नहीं है? संगम। संगम संगम, सर। वेरी गुड, शाबाश। चलो, राम राय कौन से वंश से था? राम राय, जल्दी। राम राय जो अंतिम शासक था और जिसके समय में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ था। राय हाँ जी, विदु सर। हैं? आर्यविड्डू, वेरी गुड। राय आर्यविड्डू, विदु सर। हाँ आर्यविड्डू, आर्यविड्डू, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, आर्यविड्डू। ठीक है, देखो कितने क्वेश्चन हो गए ना। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1565 में हुआ था। ठीक है, और जिसमें जिसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, और राम राय उस समय जो था वो आर्यविड्डू वंश का शासक था। ठीक है, क्लियर बच्चों? यस सर। हाँ जी, आगे चलें, थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो, ये देखो, विजयनगर अंपायर की फोर्टिफिकेशन के बारे में बताता है अब्दुल रजाक। जो अभी एक क्वेश्चन आया था ना, अब्दुल रजाक जो था वो विजयनगर अंपायर की किलेबंदी के बारे में बताता है, कैसी थी। ठीक है, उसकी फीचर क्या थी? 8 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड। क्या 8 लाइनें थी या 7 लाइनें थी? बोलो, हैं? बोलते नहीं भाई। 7 यस सर। प्रकार की लेयर थी या 8 प्रकार की लेयर थी? बताओ। 7। 7 थी ना, तो 8 ये गलत है ना? क्या किसी यस सीमेंट सर। का यूज किया गया था? ये कहता है कोई सीमेंट का यूज नहीं किया गया उसमें। ये कहता है आगे, द स्टोन ब्लॉक्स वर वेज शेप्ड, है ना? स्टोन जो थे, ब्लॉक्स थे ना, है ना, उनको आपस में जोड़कर बनाया गया था। क्या ऐसा था कि कहता है कि जो फोर्ट है ना, उसके अंदर जो थी ना, पिरामिड टाइप की शेप्स बनी हुई थी। ठीक है, क्या ये सही है? और अगला कहता है, द फोर्टिफिकेशन डिड नॉट इनक्लोज एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स, कि एग्रीकल्चर को भी नहीं लिया गया था उसमें। जो एग्रीकल्चर फील्ड थे उनको फोर्टिफिकेशन में नहीं लिया गया था। लिया गया था भाई, ये तो है ना? तो इसका मतलब, क्योंकि हर चीज को लिया गया था ना, विजयनगर अंपायर की हर चीज को लिया गया था, तो ए और ई तो सही है, बिल्कुल ए और ई। अब ए और ई देखो, इनमें से कहीं है, कहाँ है? एक तो ये हटा दो, है ना? है, 2 तो निकल गया ना? बोलो, यस सर। यस सर। है? ए और ई जो है वो क्या कर दो, वो तो है ही नहीं, है ना? सॉरी, एक मिनट। देखो, ए और ई तो कहता है ही नहीं, बिल्कुल ही, है ना? ए और ई मतलब
कौन सी सिटी पहले अरेंज करना है उनको, फर्स्ट से लास्ट में, है ना। कौन सी कैपिटल पहले बनी, है ना। ठीक है, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि किसका शासन कब था। ठीक है, जैसे फतेहपुर सिकरी है, किससे संबंध है? बोलो, फतेहपुर सिकरी किसने बसाया था शहर? शाबाश। फतेहपुर सिकरी क्या अकबर से संबंधित है? चलो, ये नहीं पता तुम्हें, शाहजहानाबाद किसने बसाया होगा? इसी के नाम में अंदर लिखा हुआ है शाहजहानाबाद। शाहजहां। शाहजहां ने, वेरी गुड, शाबाश। अब ये देखो, इसका मान लो दूसरों का नहीं पता हमें, तो शाहजहानाबाद शाहजहां ने बसाया, है ना। तो इसका मतलब शाहजहां आएगा यहाँ। ठीक है, आगरा, ठीक है, आगरा किसने बसाया था? किसने कैपिटल सिटी बनाया आगरा को? है, शाबाश, बोलो। आगरा जो है ना, आगरा जो शहर बसाया गया था, वैसे सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश है ना, उन्होंने बसाया था इसको। ठीक है, सिकंदर लोदी का नाम आता है, लेकिन, यस सर। है ना। तो ये लोदी, लोदी किससे पहले थे? लोदी जो वंश आया है वो 1526 में पानीपत के युद्ध में जो था, अकबर ने, सॉरी, बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को, है ना। तो मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसलिए पहला तो आगरा आएगा, क्योंकि आगरा पहले बसा का था। ठीक है, उसके बाद फतेहपुर सिकरी, हमने पढ़ा था, अजमेर फतेहपुर सिकरी के बीच में जो थी ना, वो सड़क बनाई गई थी। और अकबर कई बार यात्रा की थी उसने ना, अजमेर की। तो किससे संबंध है फतेहपुर सिकरी? किससे संबंध हो गया बच्चों? बोलो, अकबर से? बोलते नहीं। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। है ना। तो सी, इसका मतलब सी है, यहाँ सी है, ये देखो आंसर आ गया बस, सी। और ए का मतलब अकबर। ठीक है, फिर अकबर ने बसाई फतेहपुर सिकरी। फिर लाहौर जो था वो जहांगीर ने, है ना, जहांगीर ने, ठीक है, बनाई थी उसको राजधानी। और डी, फिर बी आ गया शाहजहां, शाहजहांबाद, शाहजहानाबाद जो है, जो दिल्ली का इलाका है ना, जहां लाल किला है ना, वो शाहजहानाबाद का इलाका है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस सर। बोलते नहीं आप, बोला करो थोड़ा। चलो आगे चलो। आगे कहता है कि ये ग्रंथ लिखे गए हैं, उनके नाम बताओ, है ना। अकबरनामा किसने लिखा? बोलो जल्दी। अब्दुल फजल। हाँ जी, अब्दुल फजल। अबुल फजल ने, अब्दुल वेरी फजल गुड। सर। ए का अब्दुल टू, फजल। ये देखो, ए का टू यहाँ पड़ा है आंसर, तो आंसर हमारे पास है, और कहीं है ही नहीं ए टू। क्यों भाई, बोलते नहीं? यस सर। यस हाँ जी सर। हाँ, तो यहाँ आंसर हमारे पास देखो, ए का टू पड़ा है, तो इसका मतलब यही आंसर है। हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा जो था वो गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है, आगे समझ। और बादशाह नामा जो था, ठीक है, बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। ठीक है, और आलमगीर नामा जो था वो थर्ड मोहम्मद काजिम ने लिखा था। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, आगे तक। कौन सी मुगल क्वीन थी जो वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जो थी वो कंट्रोल करती थी? ठीक है, कौन सी मुगल जो क्वींस हैं, रानियां हैं, वो रानियां और प्रिंसेस मतलब शहजादियां जो थी वो, उनको फाइनेंशियल जो था, राज जो हम कहते हैं कि वित्तीय जो प्रबंध सोर्सेज थे उनका यूज करती थी वो, है ना, कंट्रोल करती थी उनके ऊपर। कौन कौन थी? कौन कौन थी? नूरजहां के बारे में जानते हो बच्चों? जहांगीर की वाइफ थी। ठीक है, नूरजहां, तो इसका मतलब मुगलों से संबंधित है। ठीक है, जहांआरा, हाँ जी सर। हाँ, जहांआरा कौन है? ये पुत्रियां हैं किसकी? शाहजहां की। ठीक है, रोशन आरा ये भी है पुत्रियां शाहजहां की। ठीक है, नादिरा ये नहीं है संबंध इसका। ठीक है, ना ही रजिया का, ये सारी ईरान से संबंधित है इनका। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही है? रजिया, रजिया यस सुल्ताना का सर। नाम सुना होगा आपने, वो मुगल नहीं थी, वो दिल्ली सल्तनत से है। ठीक है, हाँ जी, तो कौन सा यस आंसर सर। सही है? फर्स्ट। फर्स्ट सही है, ए बी सी ओनली। ठीक है, क्लियर बच्चों?
हाँ जी सर। हाँ जी, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਭੱਜੋ ਭੱਜੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਭੱਜੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਫੋਕ Song ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹਾਦਰ ਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਗਏ ਇਹ? ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ? ਇਹ ਅਵਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ, ਅਵਧ ਅਵਧ, ठीक है, कि अंग्रेज बहादुर आए न, मुल्क ले लीन हो, ठीक है। क्लियर बच्चों? अरे बोलो तो नहीं, तुम बोलते नहीं भाई, पता नहीं क्या बात है तुम्हें हाँ जी सर। आज, पता नहीं क्या है, आज नहीं बोल रहे ना तुम, पता नहीं क्या बात है। चलो बंद करते हैं फिर हिस्ट्री को ना, दूसरा करते हैं जीएटी। क्यों जी, इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो जीएटी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं 30 तक सर। करते हैं, 30 तक करते हैं बस क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि तुम जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। द एक्सपीरियंस ऑफ फ्रांसिस सिस्टन इज इम्पोर्टेंट, है ना, रिवोल्ट और म्यूटिनी से लिया गया है ना। फ्रांसिस सिस्टन का क्या इंपॉर्टेंट था? हाँ जी, पढ़ो इसको भाई। सुरीता पढ़ेगी, सुरीता, सुरीता, सुरीता है कहीं? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, पढ़ो फिर। The experience of Francis Sistan is important हाँ, सारी पढ़ा के। in the context of the communication of the message of revolt and mutiny. Second, in the context of the planning of the British of suppress of the revolt. Third, in the context of the implication of the revolt. Fourth है in the context of the unity between the Hindus and the Muslims. ठीक है। अब ये कहता है कि फ्रांसीसी सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है ना, 4 उसने ऑप्शन दिए हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द मैसेज ऑफ रिवॉल्ट एंड म्यूटनी, कि रिवॉल्ट जो थी उसके और जो विद्रोही थे उसके बीच में कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। या प्लानिंग ऑफ द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिवॉल्ट, कि जो ब्रिटिश लोग हैं ना, ब्रिटिश आर्मी है, उसको प्लानिंग में उसकी सहायता करी ताकि रिवोल्ट को जो है दबाया जा सके। या रिवोल्ट के क्या इम्प्लीकेशंस हैं ना, उसके बारे में इंपॉर्टेंट है। या यूनिटी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम, उसके ऊपर इन्होंने जोर दिया है। क्या आएगा आंसर? हाँ जी, किसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये इंपॉर्टेंट था 1857 की क्रांति में? चारों में से जो चौथा आंसर सही है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में यूनिटी, ठीक है। पहली बार देखा गया कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में इतनी बड़ी यूनिटी थी, ठीक है, भारत में। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। हाँ, ठीक है। चलो अब हम करते हैं 30 तक, कर लें क्या? बोलो। हाँ जी सर। कौन सा वो ऑफिशियल था 1857 की क्रांति में जिसने कहा कि 3/4 जो अडल्ट मेल हैं ना, पुरुष हैं, वो 1857 की क्रांति में जुड़े हुए थे, है ना? कौन सा वो अंग्रेज अफसर था? हाँ जी, बोलो, जल्दी बोलो। हेनरी। हाँ जी, बोलो बोलो, कोई और नहीं बोलता, क्या बात है? बोलते नहीं भाई तुम। सर हेनरी। हाँ जी, हेनरी। चलो, भावना ने तो बोल दिया हेनरी, बाकी? कॉलिन हाँ जी, कॉलिन कैम्पबेल। चलो कॉलन कैंपबेल हो गया। द फोर्थ ऑप्शन अपने इसका क्या नाम है? प्रिंस प्रिंस सर। का, है ना, प्रिंस का। बाकी? हाँ जी, बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? बोलते नहीं। अरे बोलते नहीं भाई।
हैं सुनीता? बाजार चांदनी चौक का जो बाजार था ना वो शाहजहानाबाद में है, ठीक है। शाहजहानाबाद मतलब लाल किले के सामने, ठीक है। तो उसको किसने डिजाइन किया था बताओ? एक औरत थी जिसने उसको डिजाइन किया था। तो शाहजहानाबाद किसने बसाया है? शाहजहां ने, है ना? अरे एक तो बोलते नहीं तुम भाई। यस सर। शाहजहां ने बसाया ना, तो शाहजहां की इनमें से कौन है पुत्री बताओ जल्दी? सर तीसरी जहाना। जहानारा, नो नो। वेरी गुड। हाँ, जहानारा सही है, सही कह रही है। गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं से संबंधित है, ठीक है। जोधाबाई अकबर से संबंधित है, अकबर की पत्नी है, ठीक है। नूरजहां जहांगीर की पत्नी है। तो जहां क्या है? संबंधित है शाहजहां से, ठीक है। तो शाहजहानाबाद में चांदनी चौक का जो डिजाइन किया था तैयार जहांरा ने किया था, ठीक है बच्चों। हेलो। यस सर। हम्म। चलो आगे देखो, अकबरनामा का इंग्लिश में किसने ट्रांसलेशन किया? हाँ जी, कोई लगाओ, लगाओ थोड़ा सा। बोलो। बोलो भाई। सर फर्स्ट। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो भी कितना इंपॉर्टेंट है ना। हाँ जी, इसका हमें नहीं पता है मान लो, ठीक है। सर विलियम जोन्स है ना, ये संबंधित नहीं है उससे। एंथनी मॉन्सरेट ये संबंध नहीं है उससे। ये दोनों में क्वेश्चन है, आंसर है, तो ये आंसर सी है, ठीक है। हेनरी बेवरिज, ठीक है। हेनरी बेवरिज है इसका आंसर, ठीक है बच्चों। सर फर्स्ट लगदा मैंने तो। नहीं, फर्स्ट है, ठीक है। विलियम जोन्स केड़ा नहीं है। सर? तीसरा, तीसरा हेनरी बेवरिज, ठीक है। आगे समझे? हेलो। हाँ जी सर। ओके, आगे हाँ जी चले। सर। लखनऊ वाज हाँ प्रेजेंटेड जी। रिप्रेजेंटेड बाय हुम आफ्टर द डेथ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, है ना। नवाब वाजिद अली शाह की हत्या के बाद, है ना, या उसकी डेथ के बाद किसने लखनऊ को दोबारा से रिप्रेजेंट किया बताओ? लखनऊ का मतलब अवध। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है अगर तुम जोर लगाओगे ना। नाना साहब कहां से थे? कौन से केंद्र से लड़े नाना साहब? 1857 की क्रांति का क्वेश्चन है, बताओ। बच्चों पहले से आपको सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। तो बताया, बताओ ना, ये नाना साहब कहां से रिप्रेजेंट करते थे? अरे कानपुर से नहीं थे यार, बोलो। यस सर। यस प्रिंस, सर। प्रिंस प्रिंस क्या कर रहा है यार? सर कुछ नहीं। हैं? अरे नाना साहब कानपुर से थे ना। कुंवर सिंह कहां से थे? जगदीशपुर, आरा। नहीं पता? 1857 की क्रांति पढ़ी है ना हमने। हेलो। सर थर्ड आंसर है इसका। हाँ, थर्ड सर आंसर थर्ड आएगा, आंसर। बिल्कुल आएगा। पेशवा बाजीराव का कोई संबंध नहीं है, ये तो पेशवा थे ना मराठा साम्राज्य के, है ना। तो इनका 1857 की क्रांति से कोई संबंध नहीं। तो इसका ब्रिटिश कदर, कदर है, कदर, ब्रिटिश कदर, है ना, ये आंसर है सही, ठीक है। ओके सर। हाँ, आगे चलो। मुल्क कंट्रीज रेफर टू अंग्रेज बहादुर आयन मुल्क ले लिनो, ये क्या है? इंग्लिश केम एंड टुक द कंट्री, ये क्या है? ये एक वहां की आम भाषा में, है ना, वहां की आम भाषा में ये कहा गया कि अंग्रेज बहादुर आए हैं और मुल्क ले लो, मतलब मुल्क लेकर चले गए, मुल्क ले गए, ठीक है।
कि इंग्लिश केम आ चुके हैं और टुक द कंट्री, है ना, देश को ले जाएंगे। ये फोक सॉन्ग है। मुल्क, मुल्क का मतलब कंट्री, है ना। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। रिलीफ ऑफ लखनऊ जो था ना, जो फेमस पेंटिंग बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? बहुत बड़ा क्वेश्चन आया ये। हु इज पेंटर? रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक जो चित्र बनाया था वो किसने बनाया था? क्या वो थॉमस जॉन्स बर्कर ने, जोसेफ नोल पैटर्न ने, पंच ने, विलियम होजेज ने? बताइए। सेकंड ऑप्शन। हाँ जी, सेकंड ऑप्शन सर। कौन सा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कौन कह रहा है? प्रिंस कह रहा है। ठीक है, आगे। फर्स्ट। फर्स्ट कह रही है प्रीत। वेरी गुड, शाबाश प्रीत, फर्स्ट सही है भाई। अरे करवाया तो था तुम्हें भाई। ठीक है, नहीं तो 30 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं ना। ठीक है, हाँ जी क्या? सर। 30 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी हम जो है वो करेंगे, अभी आपके सामने जो है हम करेंगे आज आपका जीएटी करते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है भाई करने में ना। जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है वो मैं बता देता हूँ आपको। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स है ना। जनरल नॉलेज है एक, और करंट अफेयर्स है। दो तरीके की जनरल नॉलेज होती है इसमें। ठीक है, तो आज हम करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर बात। ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे, और इन सारे सेगमेंट्स को थोड़ा थोड़ा जो है वो टच करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, बोलते नहीं। हाँ जी सर। तो अभी आपके सर सामने आ रहा है स्क्रीन दिख रही। स्पीडी है। हिंदी स्क्रीन में नहीं दिख सब। रही सर। स्क्रीन नहीं दिख रही? यस सर। बिंदु, तेरे वाला नेट देना एक बार, छोड़िए। जल्दी से तैयार हो जाओ। पहले हम बात करेंगे भारत में कौन कौन से पद पर है। ठीक है, तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 15वें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 15वें। न्यायिक न्यायिक प्रमुख कौन है? जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, सूर्यकांत शर्मा 53वें। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटा रमन 16वें। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं। ये कई बार पूछ लेते हैं इनके बारे में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी, है ना, एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? एनजीटी होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। जीएसटी जो गुड सर्विस टैक्स है ना, उसके अध्यक्ष कौन है इंडिया में? संजय कुमार मिश्रा पहले थे। ठीक है, आगे है संसदीय प्रमुख। सभापति कौन है? स्पीकर राज्यसभा का। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वही स्पीकर होता है। उपसभापति डिप्टी स्पीकर राज्यसभा का हरिवंश नारायण सिंह है। महासचिव कौन है राज्यसभा के? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेता विपक्ष कौन है राज्यसभा के? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये कांग्रेस से हैं। और नेता सत्ता पक्ष कौन है राज्यसभा में? जेपी नड्डा हैं। ठीक है, ये बीजेपी के हैं। और 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। ठीक है, नेता विपक्ष कौन है? राहुल गांधी हैं। ठीक है, कांग्रेस से। महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? गणेश कुमार 26वां। समझ आ रहा है? हाँ जी सर। हाँ, चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, दूसरे 3 चुनाव आयुक्त और होते हैं, 3 होते हैं। विवेक जोशी है, सुखविंदर संधू है। और सीएजी कौन है? सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के संजय मूर्ति 15वां है। महालेखा नियंत्रक, ठीक है, कंट्रोलर जनरल है ना, ऑडिटर कौन है? टीसीए कल्याणी। महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल कौन है? हितेश कुमार मकवाणा। अब आता है हमारी सारी सेनाओं के प्रमुख कौन है? सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है।
हमारे देश में। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हैं, और नौसेना जो समुद्री सेना है उसके दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। थल सेना अध्यक्ष के उपेंद्र द्विवेदी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना, सीडीएस जो होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। और महानिदेशक सैन्य अभियान है ना, जो हमारे मिलिट्री जो अभियान होते हैं, ठीक है, उसके जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई हैं। अब है सचिव और सलाहकार है ना, ये आईएएस अफसर होते हैं। कैबिनेट सचिव कौन है? टीबी सोमनाथन है। प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं ना, ठीक है, एडवाइजर जो हैं, वो अमित खरे हैं और तरुण कपूर हैं। प्रधानमंत्री का जो सेक्रेटरी है ना, वो है प्रमोद कुमार मिश्र और शक्तिकांत दास। और प्रधानमंत्री का जो निजी है ना, पर्सनल सेक्रेटरी जो है, वो है निधि तिवारी। रक्षा में जो वित्त सचिव है ना, रक्षा के वित्त सचिव जो हैं गार्गी कौल हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन हैं। वित्त सचिव अजय सेठ हैं, ठीक है। और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं हमारे देश के, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना, नेशनल, ठीक है ना, सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए, अजीत डोभाल, जिसका नाम सुना होगा आपने, अजीत डोभाल है ना। और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन है। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भारत के अजय कुमार सूद हैं, भारत सरकार के, ठीक है। हमारी जो गुप्तचर और जांच एजेंसियां हैं, जैसे सीबीसी है ना, विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। सतर्कता आयुक्त, मतलब सतर्कता क्या होता है? विजिलेंस है ना, जो कमिश्नर है वो अरविंद कुमार हैं। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के अध्यक्ष जो हैं वो प्रवीण सूद हैं, है ना। सेंट्रल इंफॉर्मेशन, ठीक है, कमिश्नर के जो अध्यक्ष हैं वो हीरालाल सामरिया हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष जो हैं तपन कुमार डेक्का हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रा जो है हमारी जो गुप्तचर एजेंसी है ना, रा की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है बच्चों। हेलो, हाँ जी सर। Yes, यस अरे सुनाई दे रहा है? स्पीड ठीक है कि ज्यादा नो आगे सर, देख, ऐसा नहीं कहा नहीं कहा सर, ऐसा कहीं बता ही नहीं। है? नहीं सर, यही बोल दिया दिया था। चलो ठीक है। एशियाई ओलंपिक जो एसोसिएशन है उसके रणधीर सिंह है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ सेबस्टिन को है ब्रिटेन के। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन जो महासंघ है मोहम्मद जलूद है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम है, बीसीसीआई है ना। बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बीसीसीआई के अध्यक्ष देवजीत सेकिया हैं। फीफा है ना, फीफा जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल है ना फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं जियानी इन्फेंटिनो है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी लवलीना बरोगन है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास हैं। कप्तान जो है शुभमन गिल हैं, टेस्ट के कप्तान भारत के शुभमन गिल हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच गौतम गंभीर हैं, है ना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कोच जो है अमूल मजूमदार है। भारतीय साई का मतलब है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नीलम कपूर है। भारतीय कुश्ती संघ है ना, फेडरेशन ऑफ रेसलिंग है ना इन इंडिया, संजय सिंह है। भारतीय टेबल टेनिस के जो संघ के अध्यक्ष हैं वो मेघना हिलावत हैं। और भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष जो है कल्याण चौबे हैं। और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है अच्युत सामंत है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के यादव अर्जुन है। हॉकी इंडिया के दिलीप टर्की हैं। और भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के बहादुर सिंह सागू है। भारतीय फुटबॉल टीम जो है मनोलो मार्केज हैं। भारतीय ओलंपिक संघ जो है पीटी उषा है। पीटी उषा तो जानते होंगे, नाम लड़की है वो, ठीक है, ओलंपिक में जो होता जीती थी वो। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ जो है ना, रस जो है भारोत्तोलन सहदेव यादव है। भारतीय पैरालंपिक समिति, पैरालंपिक होता है जो हैंडीकैप होते हैं ना, जो उनके भी ओलंपिक्स होते हैं, उनको पैरालंपिक बोलते हैं, पैरालंपिक, ठीक है। और बीमा जो कंपनियां हैं भारत में, आईआरडी की फुल फॉर्म क्या है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अजय सेठ हैं। भारतीय जीवन बीमा है, अबे
क्या हो गया भाई, आगे देखो। आगे है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जो सिद्धार्थ मोहंती हैं, LIC के जो CEO हैं दोरे स्वामी हैं, कर्मचारी राज्य है ना, एम्प्लॉय जो हैं उनके जो हैं वो अशोक कुकू सिंह हैं। GIC भारतीय साधारण बीमा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया के ये हैं, ठीक है। ये आज की ये करते हैं सीट इतनी बस है। आगे देखो, न्यू इंडिया का इंश्योरेंस कंपनी गिरिजा सुब्रमण्यम है, इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ये है, ठीक है। और फिक्की, फिक्की की फुल फॉर्म क्या है, फिक्की आता है ना आपकी इकोनॉमिक्स में है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसलिए इस पाठक हैं फिक्की के जो अनंत गोयंका है, एसोकेम एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स है ना, ठीक है ना। और इसके मनीष सिंगल हैं, ठीक है। मिंडा है भारतीय उद्योग परिसंघ है ना, इसके रजीव मेहमानी है। नेफेड, नेफेड क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन है ना, ठीक है। नेफेड दीपक अग्रवाल, नेशनल फेडरेशन, ठीक है ना। इफको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कंपनी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दिलीप संघानी है। नेस्कॉम है ना, इसके अध्यक्ष सुंदू गंधा है, हाँ। और UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सुब्रमण्यम है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चौहान जी हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष एजेंटी हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमोद अग्रवाल हैं, है ना। बैंकों के प्रमुख कौन है, केंद्रीय बैंक गवर्नर बैंक, RBI के जो गवर्नर जनरल हैं वो है संजय मल्होत्रा। उप गवर्नर जो है स्वामीनाथन है, ठीक है। ये उप गवर्नर है सारे। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI का सुधा बालकृष्णन है। और भारतीय स्टेट बैंक जो है श्रीनिवासु शेट्टी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के कामेश्वर राम है, ठीक है। तो ये सारे बैंकों के हैं, ठीक है। तो ये बैंक की जो तैयारी करते हैं ना बच्चों, तो उनके लिए ये ठीक है ज्यादातर है, ठीक है। तो हमने ये याद करना, देखो 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या 12 हो गई है। सार्वजनिक क्या होते हैं, सरकारी जो बैंक है, पूर्णतः सरकारी बैंक जो है वो 12 हैं। और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में कर दिया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। और सिंडिकेट का विलय जो है कैनरा बैंक में, विजय बैंक और देना बैंक का रुकी सी। चलो हाँ जी। ठीक है। हुण देखो अगे, राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल वीमेन कमीशन, ये पता होना चाहिए सबको, लड़कियों तुम्हें सबको पता होना चाहिए। विजया रहाटकर है ना। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल बैकवर्ड कमीशन हंसराज गंगाराम हीर है ना। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष S गोपाल कृष्ण। 7वें वित्त आयोग, वेतन आयोग मतलब जो वेतन मिलता है केंद्रीय कर्मचारियों को, ठीक है, ठीक है बच्चों। उसके अध्यक्ष जो है अशोक कुमार माथुर थे। लोकपाल अजय मानिकराव खानविलकर हैं। और वित्त आयोग जो है ना उसके जो है NK सिंह और अरविंद पनगड़िया हैं, ठीक है। आगे देखो, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, उसके जो अध्यक्ष हैं रवनीत कौर हैं, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय नेशनल SC/ST कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन के अध्यक्ष जो है अंतर सिंह आर्य हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो है किशोर मकवाना है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष हैं V राम सुब्रमण्यम है। NCRB नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन है ना, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड, ठीक है, आयोग जो है उसके अध्यक्ष जो है प्रियांक कानूनगो हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष जो है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। और जो बोर्ड हैं, इंडिया के जो बोर्ड हैं ना, समितियां हैं, उसके अध्यक्ष कौन कौन है, देखो कितने हैं, ये तो बहुत बड़ा ज्यादा है भाई, हैं, ये सारे करने पड़ेंगे तुम्हें। देखो क्या पता कहां से पूछ लो। अब अध्यक्ष है CEO रेलवे बोर्ड का सतीश कुमार है। सेबी, सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारी इकोनॉमी से संबंधित है, ठीक है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब है जो हमारे निफ्टी होती है ना, जो शेयर मार्केट है उनसे जुड़ी हुई, ठीक है, उसको नियंत्रण करती है। तो हिमकांत पांडे है CEO फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म
सर्टिफिकेशन ना, उसके जो है रविंदर भाकर हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है ना, उसके राजेश निर्माण हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स रवि अग्रवाल हैं। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना, उसके संजय कुमार अग्रवाल हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष मनीष शाह हैं। और कंपनी कानून है ना, कंपनी लॉ बोर्ड के अध्यक्ष महेश मित्तल कुमार हैं। और नालसा जो हमारी नेशनल एडवाइजरी है ना, लॉ एंड सर्विस जो अथॉरिटी है, उसके जस्टिस सूर्यकांत हैं। और पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो अनिल कुमार जैन हैं, है ना। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष जो हैं वो अनिल कुमार जैन हैं। ट्राई का मतलब है टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी हैं। ज्यादा तो नहीं तेज चल रहा? हेलो, Oh, sir. बोलते नहीं भाई, चले? Yes, sir. हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। यूआईडीआई है ना, यूनियन है ना, यूआईडीआई क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना। यूआईडीआई है ना तुम्हारा आधार कार्ड जो बनता है भाई? हेलो, Yes, sir. हाँ, आधार कार्ड जो बनता है यूआईडीआई, तो उसका अध्यक्ष भुवनेश कुमार है ना। भारत का महापंजीक जनगणना आयुक्त तो यह मृत्युंजय कुमार नारायण है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वेणुगोपाल हैं, ठीक है ना। जो प्राकलन समिति है उसके संजय जायसवाल हैं। और ये जो है हमारे एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई जो आप रोड पे जाते हो, जो बड़े हाईवे बने हुए हैं ना, उसका जो अध्यक्ष है वो संतोष कुमार यादव है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई की फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विपिन कुमार हैं। और महारत्न कंपनियां कौन सी होती है ना, जो हमारे देश की महारत्न कंपनियां, एक है महारत्न कंपनियां 14 हैं टोटल, ठीक है। कितनी कंपनियां हैं हमारे देश में महारत्न? 14। हाँ जी। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है ना, गुरदीप सिंह है उसके। ओएनजीसी की फुल फॉर्म है, Yes, sir. हाँ, करंट अफेयर है ये। तो करंट अफेयर को ऐसे याद करते हैं, ठीक है। जब एक बार निकल जाएगा दिमाग से तो अपने आप आ जाएगा वो, ठीक है। गेल का मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल के जो पेट्रोल पंप हैं, ठीक है, गैस है, उसका रविंदर सिंह सानी है, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पोल्लावरम एम प्रसाद है। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के जी कृष्ण कुमार है। बिंदु पानी देना। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कोप्पू सदाशिव मूर्ति हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल की फर्म है, जो बड़ी क्या बनाती हैं, बड़ी जो फैक्ट्रियों के लिए ना, जो मोटरें वगैरह बनाते हैं, ठीक है, या थर्मल प्लांट के लिए जो बड़े जो इक्विपमेंट बनाते हैं, वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल बनाता है ना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष विकास कौशल है। पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया का जो अध्यक्ष रविंद्र कुमार त्यागी है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन का परमिंदर चोपड़ा है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कमीशन का अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव है। ऑयल इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष रंजीत रथ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो अध्यक्ष है वो डीके सुनील है। अब है, ये तो थी महारत्न कंपनियां 14 हैं, और नवरत्न कंपनियां 26 हैं। देख लो, इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड ब्रजेश कुमार गुप्ता है। राइट्स राहुल मित्तल हैं। कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉनकॉर का मतलब है जो कंटेनर आते हैं ना, जो हवाई जहाजों में, सॉरी समुद्री जहाजों में है ना, सामान भर के दूसरे देशों में भेजा जाता है। रेलवे में भी होते हैं, रेलवे के कॉनकॉर होते हैं, लिखा होता है उसमें ना। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? क्या हो गया? टूट गया भाई, कनेक्शन टूट गया। चलो आगे चलते हैं।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष मनोज जैन हैं, ठीक है। खनिज विकास निगम के सुमित देव हैं, और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हरजीत कौर जोशी हैं, और नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, नवेली क्या है, लिग्नाइट है ना, निकलता है यहाँ से। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एस.के. सक्सेना है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड वी.के. गुप्ता है। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष वर्तिका शुक्ला है। रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष जो है वो प्रदीप गौर हैं, और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर के अध्यक्ष है ना BCSC मुदगेरीकर हैं। ONGC है ना विदेश लिमिटेड के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह है। अरीडा है ना, इसके अध्यक्ष कौन है, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, ठीक है। मझगांव डाक शिप बिल्ड के संजीव सिंगल हैं। नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के भूपेंद्र गुप्ता हैं। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया के आर.पी. गुप्ता हैं। रेलटेल संजय कुमार हैं। सतलुज जल विद्युत निगम के सुशील कुमार शर्मा हैं। नेशनल फर्टिलाइजर NFL जो यूरिया बनाती है ना हमारे देश में, जो NFL के जो क्या है कारखाने हैं ना, उसका अध्यक्ष जो है सुवर्णम है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अग्निहोत्री हैं। हुडको है ना, इसके अध्यक्ष संजय कुलश्रेष्ठ हैं। रेल खानपान IRCTC है ना, इंडियन रेलवे है ना, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। IRCTC से हम क्या कर सकते हैं, इसकी ऐप है एक है ना, उससे क्या है टिकटें बुक कर सकते हैं, होटल बुक करा सकते हैं, ठीक है। उसका संजय कुमार जैन है। भारतीय रेल मित्र निगम के मनोज कुमार दुबे हैं। अन्य सार्वजनिक उपक्रम के प्रमुख है ना, जो भारत के अन्य सार्वजनिक उपक्रम है जैसे BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड है ना, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ITDC, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, समित पात्रा है, ठीक है। ये सारे अध्यक्ष हैं। और हमारे अब हैं शिक्षा की जो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उनके अध्यक्ष कौन कौन है, ठीक है बच्चों। तो इनमें सबसे पहले आता है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विनीत जोशी हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष श्री उमा कांजी लाल हैं। कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के जोगेश सिंह हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांति, कुलपति संजीव सचिन चतुर्वेदी हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय अश्विनी वैष्णव है। राष्ट्रीय NCERT के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। CBSE के राहुल सिंह हैं। साहित्य अकादमी के माधव कौशिक हैं। संगीत नाटक अकादमी के संध्या परेचा हैं, और ललित कला अकादमी के B नागदास हैं, ठीक है। और प्रेस और मीडिया के प्रमुख कौन कौन है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो त्रिंदर जोजा हैं। प्रसार भारती के नवनीत सहगल हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परेश रावल हैं। परेश रावल जो कलाकार हैं, ठीक है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान R माधवन है। प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी मौसमी चक्रवर्ती हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मोहन कुमार गुप्ता हैं। यूनाइटेड न्यूज एजेंसी के R.P. गुप्ता हैं, और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के विवेक गुप्ता हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, यस सर। आगे और करना है या रुके, खत्म कर दें, बोलो बोलो, बोलते नहीं। अरे थक तो नहीं गए, थक गए क्या, नो सर, हैं? नहीं थके सर। नहीं थके, ठीक है। ਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है, ग्रुप च पा दूंगा, इन्हों देखना है, तुसी देखोगे नहीं, मुझे पता है ना, ताइयों मैं करवा रहे हैं, ठीक है। सर प्रीवियस ईयर डे, हाँ जी, प्रीवियस डे क्यों प्रीवियस डे है, होने वाले है। करंट अफेयर नहीं सर, मतलब पिछले CUT च आए सी।
नहीं करंट अफेयर कदी नहीं आती। करंट अफेयर करंट अफेयर का मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ। ठीक है, करंट अफेयर का मतलब है ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है, ठीक है, हाँ जी ठीक। यही आएगा। पिछला नहीं करना, पिछले पेपर करंट अफेयर का कुछ नहीं करना। जनरल नॉलेज अलग चीज है, करंट अफेयर अलग चीज है। अब ठीक है जनरल सर। नॉलेज क्या है? जनरल नॉलेज देखो, हिस्ट्री की सारी जनरल नॉलेज है, ज्योग्राफी सब जनरल नॉलेज है, इकोनॉमिक्स की जितनी भी है ना बेसिक चीजें सारी जनरल नॉलेज, साइंस जनरल नॉलेज, ठीक है, स्पोर्ट्स हाँ जी। जनरल नॉलेज, ठीक है, अवार्ड किसको मिले जनरल नॉलेज, ठीक है, ठीक है, ये सारी जनरल नॉलेज। करंट अफेयर का मतलब है जो अभी वर्तमान में है ना, वर्तमान में हाँ जी। ओलंपिक किसने जीता, ठीक है, आईपीएल किसने जीता, ठीक है, वर्ल्ड कप किसने जीता इस साल 26 में, ठीक है, ये सारे ये करंट अफेयर में है। ठीक है सर। आगे समझो। हाँ जी। तो ये दोनों में अंतर होता है, करंट अफेयर और उसमें। देखो ये आगे देखो आ रहा है, एक्सिस बैंक के कौन अध्यक्ष है, ठीक है, ये देखो पहली महिला अध्यक्ष कौन है, ये देखो भारत में, ये देखो आगे आ गया 2023 में, आगे जनरल नॉलेज आएगी देखो, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिलाएं कौन कौन सी चर्चित हैं, ठीक है, ये सारी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, ठीक है भाई। Yes, sir. हाँ, कौन सा तूफान है 2024-25 में, ये सारे उसमें है, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, जनरल नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। पुराने नाम क्या थे है ना इनके, अब क्या नाम कर दिए सरकार ने, ये सारी देखो कितनी अच्छी नॉलेज है ना। तो इसको हम करेंगे सारी ये करंट अफेयर को 2-3 दिन में हो जाएगा ये, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ना, आप तो स्पीड तो थोड़ी सी रहेगी है ना। ये देखो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके अध्यक्ष बी नारायण है। परमाणु ऊर्जा है ना, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन ए के मोहंती हैं, है ना। परमाणु एटॉमिक एनर्जी है ना रेगुलेटरी बोर्ड जो है दिनेश कुमार शुक्ला हैं। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष विवेक बसीन हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, समीर वी कामत हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र राजा राजन है। महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ सीएसआईआर है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, इसके अध्यक्ष नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है। खेल संगठन जो है हमारे देश के, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो अध्यक्ष है जय शाह है। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष जय शाह भारत, ये अमित शाह है ना जो गृह मंत्री, उसका लड़का है ये। और सीईओ अंतर्राष्ट्रीय है ना क्रिकेट काउंसिल का जो सीईओ है वो सीओ। और एनआई की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए, जिसके अध्यक्ष है सदानंद वसंते दाते। प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, ईडी कहते हैं जिसे राहुल नवीन। नारकोटिक्स विभाग जो है हमारा नेशनल है ना, नारकोटिक्स जो विभाग है नेशनल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है ना, उसके जो है अनुराग गर्ग हैं, ठीक है। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख जो है हमारे देश में एसएसबी है ना, सशस्त्र सेना जो होती है उनके संजय सिंगल हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दलजीत सिंह चौधरी हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो सीआरपीएफ जैसे बोलते हैं उसके हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रवीण रंजन है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो एनएसजी कमांडो होते हैं, ठीक है, उनके बी श्रीनिवासन है। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है, एसपीजी कमांडो होते हैं जो वीआईपी को सुरक्षा देते हैं, ठीक है, उनके अध्यक्ष आलोक शर्मा है। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस प्रवीण रंजन है। एनसीसी के नेशनल कैडेट कोर के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो वीरेंद्र वत्स हैं। और भारतीय तटरक्षक बल है ना, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो निदेशक हैं वो शिवमणि परमेश हैं। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, इसके जो अध्यक्ष हैं पीयूष आनंद हैं। और रेलवे जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके जो अध्यक्ष हैं सोनाली मिश्रा जी हैं। और असम राइफल्स हमारी जो एक अर्धसैनिक बल हैं
उसके जो अध्यक्ष हैं वो विकास लखेरा हैं। होमगार्ड जो होते हैं उनके विवेक श्रीवास्तव हैं। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO है ना, उसके अध्यक्ष जो हैं वो रघु श्रीनिवासन है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? Yes, sir. हाँ जी, आगे चलते हैं। अब स्पीड ठीक है? Yes, Yes, sir. हाँ जी। अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है ना? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री होता है किसी भी जो उसका अध्यक्ष जो है नीति आयोग का। नीति आयोग का पहले क्या नाम था बताओ, कौन सा बच्चा बताएगा? नीति आयोग को इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? और नीति की फुल फॉर्म क्या है? नीति NITI, नीति की फुल फॉर्म क्या है? बोलो, ये तो करंट अफेयर है ना, तो इसकी तो फिर पता होना चाहिए बच्चों तुम्हें। अरे पढ़ा नहीं तुमने क्या? इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा है? नेशनल, बोलो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लिख के बताऊं? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये नीति आयोग की क्या है? नीति आयोग जो है उसकी फुल फॉर्म है। क्लियर बच्चों? इससे पहले नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन किसके नाम से जाना जाता था? प्लानिंग कमीशन। ठीक है, और ये मोदी सरकार में जब आए थे मोदी जी 2014 में, उसके बाद इसका नाम जो है नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, तो नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो प्रधानमंत्री होता है। हाँ जी, कौन बोला? चले आगे। Yes, sir. चलो हाँ जी सर। आगे चलते हैं। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है, डिप्टी है ना, प्रेसिडेंट जो है वो सुमन कुमार बेरी है। CEO नीति आयोग का VVR सुब्रमण्यम है। UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पता है तुम्हें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है? जो IAS की परीक्षाएं sir. लेते हैं ना, IAS IPS, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल की जो परीक्षाएं लेते हैं, उसका जो अध्यक्ष है